वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली दो बात है कि अगर वृत्त के चतुर्थांश का बात किया है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि वृत्त के क्षेत्रफल का 4 भाग में से एक भाग, ठीक है, वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चतुर्थांश कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये इसका एक त्रिज्या हो गया OA और एक और त्रिज्या जब परपेंडिकुलर यहां से खींच देंगे B, ठीक है, तो यहाँ पे कोण बढ़ेगा कितना डिग्री, आपका बनेगा 90 डिग्री। क्यों बनेगा सो देखिए, क्योंकि एक ये जो केंद्र है उसके चारों साइड 360 डिग्री का कोण बनेगा और चूंकि चतुर्थांश बना रहा है तो ये 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। क्या क्या दिया हुआ है, सो पहला आपको लिखना है चतुर्थांश का कोण जो है 90 डिग्री, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। वृत्त की परिधि भी दिया हुआ है आपको, जो है 2 पाई r होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि होता है फॉर्मूला 2 पाई r। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है परिधि जो है 22 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r से इसको इक्वेट करते ये देखिए 11 बार में कटेगा। अब 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 22/7 r हो जाएगा, देयरफॉर r इक्वल टू हो जाएगा 77 सेंटीमीटर बाय 22। या इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं कि यहां से हम पाई का वैल्यू नहीं बिठाएंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा आपका 11/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अगर r का पाई का वैल्यू हम लोग नहीं बिठाएंगे तब यह आएगा। अब इसका लिखेंगे त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, तो जो फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको निकालना चतुर्थांश का। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं चतुर्थांश त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ 1/4 से गुना करना होगा, या ही नहीं तो फिर निकाल करके उसको 4 से भागा देना हो। 4 से भागा देना हो कैसे, आप ये नहीं निकाल करके क्या करेंगे कि हम सीधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको 4 से भागा दे देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब अगर ये तो एक त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बाय 360 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं और r स्क्वायर मतलब 11/पाई, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। तो या ये पूरा जब कटेगा तो हो जाएगा 1/4 इंटू 11, ये देखिए पाई और पाई कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 11/4 इंटू 11, ये दोनों गुना में है। उसके बाद देखिए पाई का वैल्यू हम लोग बिठा देते हैं, तो देखिए ये 22/7 होगा, ये 7 जाएगा ऊपर गुना में। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11×2 से कट जाएगा, और बाकी जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 77/8, 11 7 77 और 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे जो 11/पाई हम लिए थे, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। कैसे, जो 77/22 है इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11/2 ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद त्रिज्या के स्थान पर 7/2 बिठा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आसान ये होगा कि हम इसको पाई का वैल्यू बिठाएं ही नहीं और r इक्वल टू सीधा लिखें 11/पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा।